बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड हमने सॉल्व करने हैं। जितना टाइम ने सपोर्ट किया पीरियड का, जितना टाइम बाकी बच गया, हमने उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप अपनी मैथ की बुक्स खोलें और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन 8 ये है, व्हेन अनुराल ओपनड अ बुक देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर। अनुराल जो है उसने एक नेम है, उस बच्चे ने ऐसे किताब खोली और उसके सामने जब ऐसे किताब खोलते हैं 2 पेज ही सामने आते हैं ना। यार ये मेरी बात सुने बेटा, ये बुक बंद है। जब इस बुक को ऐसे खोलना है 2 पेज ही सामने आएंगे, एक ये और एक ये पेज है। कहते अगर दोनों पेज को ऐड करते हैं, दोनों पेज को ऐड करते हैं, उनका सम 161 है। क्या है? 161 है। अब अगर मैं ये सपोज कर लूं, इधर मैं लिखता हूं लेट वन पेज नंबर, लेट क्या लिखा मैंने, लेट वन पेज नंबर इज इक्वल टू एक्स है। लेट 2 ले लें, लेट सेकंड पेज नंबर, या फर्स्ट और सेकंड पेज नंबर ये लिख लें, 1 लिख लें, ज्यादा लिख लें, सेकंड लिख लें, ये हो गया। अब दोनों का जो सम है, कहते दोनों का जो सम है कितना है, दोनों का सम 161 है। ये समझ आ रही है? उसमें से अगर एक पेज नंबर, अगर एक पेज नंबर 81 है, पेज नंबर है, सफा नंबर, जैसे ये जो पेज खुला है 104 है, 105 है, ठीक है, 104 और 105 पेज नंबर खुला है ना। क्वेश्चन का थीम समझ नहीं आया? क्वेश्चन का थीम सिर्फ इतना है, अनुराग ने बुक खोली, सामने 2 पेज खुल गए, 2 ही खुलते हैं ना। ये बुक बंद है, जब इसको ऐसे खोलना पेज कितने खुलते हैं? 2 खुलते हैं। कहते 2 पेज खोलते हैं, उन दोनों पेज के नंबर को, पेज नंबर को जमा करना है। ये पेज नंबर और ये पेज नंबर दोनों को ऐड करना है। जब उसने ऐड किया तो कितना आंसर निकला है? 161। ये समझ आ गया? उस कह रहे हैं कि अगर उनमें से एक पेज नंबर 81 हो तो दूसरा पेज नंबर कितना होगा? आप एक मेथड से सॉल्व करना है। ये बन गया, आपने y की वैल्यू लेनी है 161 में से, आपने इसको क्या करना है, क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। कितना बन गया? दोनों में से निकालो। 6 क्लास है, इतना तो मैथ आना चाहिए ना कि इस वैल्यू से इसको निकाल ले। कितना बन जाएगा? 80 बन जाएगा। कॉमन सेंस समझ नहीं आया? ये मेरे पास जो पेज खुला है, ये पेज नंबर कितना है? 104 है, तो अगला अगला पेज कितना होना चाहिए? 105 होना चाहिए ना। अब सिंपल बात ये है कि अगर एक पेज अगर 81 है तो फिर या तो 80 होगा या 82 होगा। समझ नहीं बात की आई? अगर कह दिया जाए कि ये पेज 80 है तो फिर ये कितना होगा? 81 होगा। और अगर ये पेज 81 है तो ये कितना होगा? 82 होगा। यही बात वो कह रहे हैं कि 2 सफ़े खोलें, उनका जो है, उनको जो सफ़ा नंबर था उनको ऐड किया, आंसर बन गया है 161। अगली बात वो ये कि अगर उसमें से एक पेज नंबर 81 हो तो अगला कितना होगा? अगर एक 81 है फिर 2 आंसर निकल सकते हैं, या 80 या 82। अगर ये 81 है तो फिर ये कितना होगा? 80 होगा। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 82। 80 अगर ये 80 है तो ये 81 है। अगर ये 81 है तो ये कितना होगा? 82 होगा। इतनी सारी बात है, समझ आ गई है? सारे बच्चों को समझ आ गई है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है 7.2 का।
क्वेश्चन नंबर 9 बेटे, लिखा है इन क्रिकेट मैच एम शहजाद एंड शाहिद अफरीदी एनहांस द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय 96 रन्स। अब कहते हैं दो प्लेयर्स हैं, दो खिलाड़ी हैं, दोनों का जो स्कोर है ना वो है कितने हैं 96 रन। कितना है 96 रन। एक इफ शाहिद अफरीदी स्कोर 22 मोर देन एम शहजाद। अब हमने लिखना पड़ेगा लेट नंबर ऑफ स्कोर, क्या लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्कोर। अब नेम मेंशन करने पड़े अहमद शहजाद, ठीक है। ये कितना है इसको एक्सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी। क्या लिखा उन्होंने शाहिद अफरीदी। अब इसका देखते हैं कितना बनेगा, ये इसका वाई है। क्वेश्चन की जो कंडीशन समझिए, कंडीशन ये है इफ अहमद शहजाद स्कोर 24 मोर देन अहमद शहजाद, शाहिद अफरीदी का वाई है ये x प्लस कितना बन गया, एक मिनट। अगर हम इसको यूं कर लें, ये वाला हमारे पास है शाहिद अफरीदी का, इसमें क्या लिखा है इफ शाहिद अफरीदी गेट्स 22 मोर देन अहमद शहजाद। अगर अहमद शहजाद का अगर हम x लिखते हैं तो उसमें 22 मोर है, तो ये बन जाएगा x प्लस। देखें अगर a का 20 है, x है, तो 22 मोर का मतलब क्या है, उसमें ऐड करना है। दोनों को ऐड करते हैं तो स्कोर कितना बनता है 96 है। अब हमें लिखना है x प्लस 2x इज इक्वल टू 96 है। जस्ट इसमें क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू इसमें निकल आएगी 20, ये 2 नहीं बल्कि कितना है 2x नहीं है, x है और x प्लस 22 है। इसमें लिखेंगे x है प्लस x प्लस 22 है। जी बेटा, इक्वेशन बनाना ही असल काम है, सॉल्व तो मुश्किल नहीं है। सॉल्व तो आप साइडें बदल के उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमने क्या करना बेटे, सबसे पहला काम x में x ऐड किया 22 बन गया, 96 में से हमने x में x ऐड किया 2x बन गया, 22 बदलो उसका साइन चेंज हो गया, 6 में से 2 4 है और 9 में से 2 7 है, ये 2x है। हमने वैल्यू x की लेनी है 74/2 कितना बन जाएगा, इसको डिवाइड करना आना चाहिए। इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 6 1 कैरी 14 2 7 14। अब जो x है हमने x के सपोज के किसका सपोज किया था, हमने x जो है किसका बेटा इधर देखती हैं, x हमने किसका सपोज किया था शाहिद अफरीदी का। अब उसका मतलब ये हुआ कि शाहिद का जो स्कोर है वो हमारे पास x है इज इक्वल टू 37 है। उसके बाद जो है एम शहजाद का स्कोर कितना बन गया है, उसके कितने रन हैं उसमें, यानी ये देखें x प्लस 22 है, x कितना है, x की वैल्यू कितनी है 37 है, उसमें 22 को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद कितना निकल आया है, दोनों को ऐड किया कितना बन गया है 59 है। अच्छा, अब अगर दोनों को ऐड करते हैं 96 बनता है कि नहीं बनता, 37 में अगर बनता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं, कौन कौन से हो गए हैं, 8 और 9 हो गए हैं। कितने बच्चों को समझ सही आ गई, इनकी सही समझ आ गई है। उतारने में कितना टाइम लगाओगे, 2 मिनट, पहले उतार लो जरा, बाद में और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये है नंबराइज
इज सीनियर टू शुमैला बाई 18 ईयर ओल्ड। अब इसका मतलब क्या है कि नम्रा जो है वो शुमैला से 18 साल बड़ी है। सीनियर का मतलब समझ आ रहा है ना, उससे बड़ा होता है उसे कहते हैं। बेटा बाद में उतारना, पहले क्वेश्चन को समझ लें। कोई जब बच्चा लिखने बैठता है तो वो सही तौर पर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अब हमने लिखना क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है कैसे बना, इसका जो स्केच है हमने कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट शुमैला एज। क्या लिखना हमने, हम लिखेंगे लेट शुमैला एज, शुमैला की उम्र हम इसे सपोज करते हैं एक्स है। उसके बाद लिखेंगे लेट नम्रा। क्या लिखना हमने, लेट नम्रा एज। वो कह रहे हैं कि नम्रा इज सीनियर टू शुमैला बाई 18 ईयर, 18 साल बड़ी है। कितनी बड़ी है, 18 साल। इसका मतलब लिखेंगे x प्लस 18 ईयर, ये बन गया। उसके बाद आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, अब हमने लिखना है, ये लाइन आपने वर्डिंग जरूर करनी है। क्या लिखेंगे, आफ्टर 6 ईयर शुमैला एज, 6 साल के बाद उसमें क्या लिखना हमने, x प्लस कितना लिखना है, x प्लस 6। आप लोग बात नहीं आ रही बोलने से, मैं बार बार नोट कर रहा हूँ कि आप अभी चुप होते हैं। ये है x प्लस 6 हो गया। उसके बाद आफ्टर 6 ईयर नम्रा एज, उसकी एज कितनी होगी, ये हमारे पास पहले से है, 8 प्लस 18 है, हमने इसमें ऐड करना 6, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बन गया है, 24 बन गया। x प्लस 24 किसकी एज बन गई है, नम्रा की एज बन गई है। उसके बाद आफ्टर 6 ईयर, आगे क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमैला। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है, ये नम्रा की जो एज है वो शुमैला की एज का 2 टाइम है। शुमैला की जो एज है ये कितनी हमारे पास है, x प्लस 6 है। x प्लस 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एज किसकी आ जाती है, नम्रा की एज आ जाती है। अब हमने इसे सॉल्व करना है, ये इक्वेशन तो बन गई है, उसे अब हमने सॉल्व करना है। x प्लस 24 है, अब आपने 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x है, इससे मल्टीप्लाई किया कितना बन गया है, 12 बन गया है। अब हमने x वाली वैल्यू को एक साइड पे करना है, विदाउट x हमने नेक्स्ट साइड पे करना है। x है, इससे लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये 12 पहले से इधर है, 24 को लेके जाएंगे, 24 का साइन चेंज करेंगे। ये तो पता है ना आपको कि साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बिगर से स्मॉल को सबट्रैक्ट करते हैं, साइन विल बी द बिगर वैल्यू। अब 24 से ये निकालते कितना बन जाएगा, ये बनेगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 12 ईयर। ये बात फॉलो हो गई है। x हमने किसकी एज बोल की थी, x, हाँ हमने किसकी एज बोल की थी, ये शुमैला की, शुमैला की एज हमने एक्सपोज की थी। अब आपने इसे लिखना है, क्या लिखना आपने, शुमैला एज x इज 12। उसके बाद हमने किसकी एज लिखनी है, नम्रा, ये हमारे पास है x प्लस 18 है। अब आपने x की रिप्लेसमेंट जो है ये 12 करनी है और 18 वैसे का वैसे है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आंसर बन जाएगा, 30। इसका आंसर बन गया 30 ईयर। ये बात फॉलो हो गई है, कितने बच्चों को इस चीज की समझ आ गई है। मेरा टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा था, आप क्वेश्चन यही एक
एक ही हो पाया है, बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में होंगे इंशाल्लाह।